देखिए सैम्पल पेपर ही है 12 और क्वेश्चन तो तभी बनेगा जब आप RS अग्रवाल और एग्जाम आइडिया थोरोली पूरा बना चुके होइएगा, कम से कम 5 से 6 बार, तभी बनेगा। कुछ भी हमारे बनाने से आपको फ़ायदा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तो एकदम लास्ट टाइम है। लेकिन अगले साल के बच्चों के लिए जो 2026 में देंगे उनके लिए बहुत फ़ायदे का है कि उनके पास काफ़ी समय है अच्छे से तैयारी करने का। तो भोज के समय कोबरा रोपने से कुछ नहीं होता, इसका तैयारी 1 साल पहले किया जाता है। तो जो अभी 10 में गए हैं उनके लिए ये है कि RS अग्रवाल और एग्जाम आइडिया सबसे पहले पूरा 10 बार बना जाए और फिर सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करें तो उनको कुछ समझ में आएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए, इसको तो हम डाल चुके थे लेकिन क्या हुआ कि इसका साउंड नहीं गया था, इसीलिए एक बार हम रिपीट कर रहे हैं इसको। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल f(x) इज हाईएस्ट डिग्री, इसमें क्या दिख रहा है आपको? 5। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो ये 5, तो 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/12। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है करेक्ट होने का? 12/x। इफ द प्रोबेबिलिटी नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3। नॉट रहता है और नॉट को एस में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 से उसको माइनस कर देते हैं। तो यही हम किए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर 1 - 1/3 इक्वल टू हो गया 2/3 इक्वल टू 1/3। और तो ये हमारा हो गया गेसिंग, और गेसिंग का प्रोबेबिलिटी ऊपर दिए हुआ है यहाँ x/12, बोथ आर इक्वल, तो x इक्वल टू 4। तीसरा क्वेश्चन, द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस। इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट P बी द मिड पॉइंट विच डिवाइड AB इन 1:1 रेशियो। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द लिख दिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ C P इज इक्वल टू XY और X फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका जो होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसका भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट इनटू अपोजिट साइड ऑफ द रेशियो प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज इनटू अपोजिट साइड ऑफ द रेशियो बाय रेशियो का ऐड, वही किए हैं। मिड पॉइंट है तो बस सीधे कर दीजिए, बात बराबर ही होगा। -7 - 1/2 -4 और y का हो गया -9/2, तो -4 और 9/2 आंसर। अगला देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द 100 मीटर हाई टावर। हम 5वां बता देते हैं, फिर 4 वाला बता देंगे। कह रहा है कि ये टावर है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर के डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ टावर पर थीटा बना रहा है। तो tan थीटा क्या होगा? तो tan थीटा के लिए क्या होगा? AB/AC। AB है हमारा 100 और AC भी है 100, तो AB/AC 100/100 tan 45 डिग्री, मतलब 1 का क्या होता है? tan 45, तो 45, तो थीटा इक्वल टू 45। 4 नंबर देख लीजिए, व्हाट विल बी द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक इफ थ्री पीसेस ऑफ द टिम्बर 42, 49, 63 रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए हम क्या किए, पहले इसका HCF निकाले। HCF हम यहाँ निकाल दिए हैं। 42 का हो गया 7 × 6, 49 का 7 × 7, प्राइम नंबर में तोड़ते हैं और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिख लेते हैं। 63 इक्वल टू हो गया 7 × 9, 7 सब में कॉमन है तो 7 हो गया हमारा HCF। अब HCF हमारा 7 हो गया, सब नंबर में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो लेंथ निकल जाएगा, तो 22 मीटर हो गया लेंथ। कॉस थीटा है, इफ cos थीटा इंटू 1/1 - sin थीटा -1 + sin थीटा कैन बी रिटेन इन द K tan थीटा। तो जो क्वेश्चन था उसको हम लिख दिए, इस साइड को सॉल्व किए, इस साइड को सीधे लिखते गए। cos थीटा लिख दिया, 1 - sin थीटा 1 - cos थीटा को LCM लिए तो 1 - sin² थीटा हुआ, जो कि cos थीटा हुआ cos² थीटा हुआ। अब 1 - sin थीटा से 1 - sin थीटा कट गया, 1 + sin थीटा बचा जो यहाँ लिख दिए, माइनस का साइन दे दिए, और माइनस का साइन देने के बाद 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कटा और 1 - sin थीटा बच गया। माइनस का साइन है तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, 1 में माइनस और ये साइन यही वाला यहाँ लिखे हैं प्लस के फॉर्म में, ये माइनस और ये प्लस के फॉर्म में, समझ गए होइएगा आप लोग।
यहाँ से -1 + 1 कट गया तो cos थीटा इंटू 2 sin थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। cos थीटा से स्क्वायर काट दिए तो क्या बच गया, sin थीटा बाई कॉस थीटा, जिसको हम tan थीटा लिख दिए तो 2 tan थीटा इक्वल टू k tan थीटा। tan थीटा कट गया तो k इक्वल टू 2। A ladder, a 15-meter long ladder just reach the top of the wall. If the ladder makes an angle 60 degree with the wall, height of the wall निकालना है। ये सीढ़ी है, ये दीवार है, इसके लगा हुआ है और ये लैडर जो है 60 डिग्री वाल से 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये एंगल है 60, मतलब ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हाइट, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या निकाल लेंगे, एच निकालने के लिए cos 60 निकालेंगे तो cos 60 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। हाँ, ये क्या हो गया, ए cos 60 हो गया 1/2 तो h बाई 15, 2 से कट गया 7.5 तो हाइट हो गया 7.5 cm। The ratio in which the x-axis divides the line segment joining the point P और 3-6 and Q इतना is 1 अच्छा, ये लाइन है एक्स एक्सिस, कोई लाइन है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, Q यहाँ मान लिए, P यहाँ मान लिए। अब इस लाइन को एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स कुछ डिस्टेंस में होगा और एक्स एक्सिस पर वाई इज ऑलवेज 0 और वाई एक्सिस पर वाई इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो गया x0। x निकाले तो हमारा क्या हो गया, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई किए 3a + 12b, 3b + 12a बाई a + b और y कोऑर्डिनेट का 0 लिए तो 6b - 3a बाई a + b, 0 से ये 0 हो गया, ये बच गया इतना इक्वल टू 0 तो 6b - 3a, 3a इक्वल टू 6b तो a बाई b हो गया 6/3, 2:1 रेशियो। द मैक्सिमम सम ऑफ द फॉलोइंग AP सीरीज, ये सीरीज है हमारा, सीरीज को हम लिख दिए, मैक्सिमम निकालना है। सीरीज है हमारा 60/3, 58/3, 56/3 सो ऑन बढ़ता जा रहा है, मतलब इसमें डिफरेंस कितना का है, -2 का है ना। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा, 2/3 तक। इसके पहले क्या होगा, 4/3, इसके पहले क्या हो गया, 6/3 सो ऑन, और 2/3 के बाद 0 और 0 के बाद फिर माइनस में बढ़ता जाएगा। पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, यहाँ पर, उसके बाद 0 पर 0 रिपीट होगा, उसके बाद मिनिमम हो जाएगा, घटता जाएगा। तो इसका सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म में हमारा 60/3, लास्ट टर्म में हमारा 2/3, कॉमन डिफरेंस है, इस दोनों को माइनस किए तो -2/3, एन टर्म हो गया a + n-1 इंटू डी तो 2/3 इक्वल टू 20 + n-1 -2/3, 2/3 हो गया 20 - 2n/3 और +2/3, इससे ये कट गया तो हमारा ये बच गया 2n/3 इक्वल टू 20, इसको इस साइड लेगा, इसी को इस साइड ले आइए, ये जहाँ का वहाँ रह जाएगा, n इक्वल टू 30, एस 30 निकाल दिए, 30/2 a + l 310। कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, सबसे इजी है, कॉसेक थीटा पता है, साइन थीटा निकाल लिए, साइन थीटा निकाल लिए, साइन थीटा निकालने के बाद कॉट थीटा हो गया हमारा 12/5, फार्मूला से निकाल लीजिएगा, सबसे इजी है। 1 - sin स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + सेक स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + सेक स्क्वायर 45 क्या हो गया, सेक 45 का मतलब हो गया कॉस 45 होता है 1/√2, सेक 45 हो गया √2 और सेक स्क्वायर 45 डिग्री हो गया 2, तो 1 + 2 1/2 यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिए 1/6 आंसर। The product of the zero of the polynomial 2x² - 8x + 6 = 0। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 0, मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा बीटा क्या हो गया, c/a, c है हमारा 6 और a हमारा 2, तो c/a 6/2 तो 3। क्वेश्चन है, यहाँ मीन पता है, FI/XI पता है, सिग्मा FI पता है, तो हमको के का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा FI/XI बाई सिग्मा FI, जो दिया हुआ है लिख दीजिए, 132 + 5 क्या है, सिग्मा FI/XI और ये है 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, के का वैल्यू 6 निकल जाएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो फाइंड द क्या निकालना है, PQ निकालना है, एक सेकेंड, हाँ
पी क्यू स्क्वायर हमारा क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर इजकल टू, ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, है ना। तो ओ पी स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये पता है और ये पता है, ये निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस कर दिए 4 निकल गया 15 नंबर। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर of the circle is 1/3 of the area of the circle, then the sector angle is ये हमारा ये है सर्कल, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, ये पूरा होता है 360, तो 360 को 3 इक्वल पार्ट में बांटिएगा तो 120 120 120, तो सेक्टर एंगल क्या हो गया 120 हो गया आंसर। ए बी एंड सी डी आर 2 कॉमन टेंजेंट टू सर्कल which touch each other at a point C. If D lies on the AB such that CD is equal to 4 cm, then find the value of AB. देखिए ये दो सर्कल है, एक टेंजेंट हमारा ये है AB, दूसरा टेंजेंट है CD। CD का लेंथ हमको पता है 4, यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये भी 4 हुआ, ये 4 हुआ तो ये क्या है हमारा रेडियस, ये रेडियस 4 है तो ये भी रेडियस 4, अच्छा ये रेडियस 4 है तो ये भी रेडियस 4, ये भी रेडियस है तो 4, तो इस सब हो गया 4 4, तो ए बी इजकल टू हो गया 4 + 4 8 आंसर। गिवन फिगर डी पैरेलल टू ए बी, इफ ए डी इक्वल टू 2x और सी डी इजकल टू x + 3, बी इजकल टू ए दिस इज, तो हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए ये हम फिगर बना दिए, x का वैल्यू निकालना है, तो डी ई पैरेलल टू है ए बी, मतलब कंपेरिजन हमको क्या करना है, ए सी बाई ए डी इजकल टू क्या हो गया डी सी बाई ई सी, ए सी एक सेकेंड, ये पैरेलल है इसके, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ए सी बाई बी सी इजकल टू क्या हो गया डी सी बाई ई सी, और वैल्यू पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू 3/5 निकालना है, इक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रियल रूट क्या होता है, रियल रूट होता है हमारा, अच्छा रियल रूट निकालना है, ये हमारा इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टराइज कर दिए, तोड़ दिए, तो x इजकल टू हमारा आया -1/3 और 2 आंसर। बोलिए देखिए ये क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू इक्वल 3 पार्ट्स, मतलब ये हमारा लाइन है ए बी, तो यहाँ इक्वल पार्ट में पी क्यू पार्ट में बांटा गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए पी बाई पी क्यू करते हैं, ठीक है। तो ए पी बाई पी क्यू जो है हमारा यहाँ जो हम निकालेंगे, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1:3 और 3:1 का फार्मूला हम नहीं भी यूज कर सकते हैं, हम दूसरे से निकाल सकते हैं, जैसे कि ए पी और पी क्यू है, इसका और इसका कोऑर्डिनेट पता है, और इसको हमको निकालना है, तो ये 1:1 के रेशियो में बट गया, तो ए पी बाई पी क्यू कर लेंगे, क्या करेंगे ए पी बाई पी क्यू कर लेंगे, फिर भी निकल जाएगा। अगर क्यू का हमारा कोऑर्डिनेट पता है तो इसको अगर पी और क्यू पता है, तो अगर क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, तो हम क्या करेंगे कि इसको 1:n रेशियो में बांट के क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, तो नॉट नेसेसरी 1:3 और 3:1, सो दिस इज, मतलब बन सकता है ऐसे भी, लेकिन अगला क्वेश्चन है कि इफ द हाइट ऑफ ए कोन इज 24 मीटर, कोन है, हाइट है इसका 24 और बेस है 14, डायमीटर है तो ये हो गया हमारा 7, हाँ, तो हमको एल निकालना है ना, अच्छा देन द स्लैंट हाइट, हाँ ये 24 हुआ, 7 हुआ, तो ऑलरेडी जो हमारा ये है 25 हो गया, तो क्या ये किस फार्मूला से होता है, एल इजकल टू √h² + r², बस यही फार्मूला होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या इसी फार्मूला से ये निकला है, तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1A आंसर।